बंटी का झेल रहा है। ये जो स्थिति निर्माण हुई है आपकी वजह से हुई है। शर्म नहीं आती हैं? इतना बड़ा षड्यंत्र चलिए हो, कौन उल्टा सीधा सिखा रहे हो बेटे को? हैं? अपनी पत्नी से, माँ से झूठ बोलो। अरे नहीं रश्मि, कैसी बातें, षड्यंत्र वड्यंत्र बड़ा बड़ा शब्दों का प्रयोग क्यों कर रही हैं? बंटी बच्चा छोटा छोटा, हाँ फंसा तो बाप बड़ा। मदद इसका मदद नहीं कहते हैं, उठपटांग बातें सिखाना कहते हैं, मति भ्रष्ट करना बोलते हैं। क्षमा, गलती हो गई। अब क्या इतनी छोटी सी चीज के लिए अब क्या अभी आप हमको सजाए मौत दीजिएगा क्या? ना ना, हम क्या करेंगे ऐसे, हम काहे करेंगे ऐसे? धन्यवाद। भोलेनाथ है, वही त्रिशूल चुभाएंगे। हाँ कैसी बातें करते हैं आप भी, मतलब इतनी छोटी सी गलती के लिए कहाँ भोलेनाथ जी को कैलाश पर्वत पे पृथ्वी पे बुलाएंगे, वो पृथ्वी पर आएंगे और आपके पतिदेव की छाती में त्रिशूल भोंकेंगे। बहुत भोले हैं वो। हाँ, आप भोले मत बनिए, समझे? सागरिका, माफ कर दीजिए ना, हमें माफ नहीं करेंगे आप? अब बात अरे कहाँ है? अरे कहाँ गया? क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे मिल गया। आपकी आवाज खो गई थी ना। बंटी, मैंने ना हमेशा आपको इस दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे सच्चा इंसान माना है, आपको दिल से प्यार किया है, पर मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इस तरह धोखा देंगे। सागरिका, हमने आपको धोखा थोड़ी ना दिया, बस वो घर में थोड़ी शांति बनाए रखने के लिए बस छोटा सा नाटक किया, थोड़ा सा झूठ बोला बस। वाह, घर में शांति बनाए रखने के लिए आपने मुझे और अम्मा जी को उल्लू बनाया। नहीं, हमारे इसके लिए ना आपको विश्व शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, यू नो, नोबेल प्राइज अवार्ड फॉर पीस। अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, झूठा कहो चाहे सच्चा कहो, अच्छा कहो बुरा कहो, झूठा कहो सच्चा कहो, हमको सब कबूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हाँ जी भूल हो गई, हमका माफी दे दो, हाँ जी भूल हो गई, हमका माफी दे दो। अरे उठिए, उठिए। माफ किया। ये मत समझिए कि आपके गाना गाने से आपको माफी मिल जाएगी। मैं सिर्फ एक ही शर्त पे माफ करूंगी। बताइए कौन सी, वो भी कर लेंगे। सुन तो लीजिए। अच्छा बोलिए। वादा कीजिए कि आप मुझे हमेशा खुश रखेंगे। किया। और अगर आपने मुझे खुश नहीं रखा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे मंजू, घर छोड़ के कुछ चली जाएंगे? आपने तो बस धमकी दी थी, मैं सच में चली जाऊंगी, समझी? हाँ, हम आपको खुश रखेंगे। और कुछ काम है तो अभी बोलिए। हाँ, मेरा ना फोन खराब हो गया है और मेरी फ्रेंड जो है कल 9:30 बजे मुझे फोन करने वाली है, तो प्लीज जाकर मेरा फोन बनवा के ले आइए। अरे तो मेरे फोन से बात कर लीजिए ना। अरे ऐसे कैसे, नंबर तो उसका मेरे फोन में ही है ना, और वैसे भी वो पिछले महीने यूएस शिफ्ट हो गई है, तो आप प्लीज आएंगे या मैं? हाँ तो ठीक है, आपके बंटी का वादा, 9:30 बजे के पहले आपका फोन आपको मिल जाएगा। चलते हैं। फोन है।
यहाँ है। बाय। बाबूजी बात सुनिए ना। अरे काय कोलू की बैल की तरह ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं आप? बात कर रहे हैं ना हम आपसे। क्या है, क्या चाहिए, बोलो। ऐसे की बात कर रहे हैं हमसे? चलिए छोड़िए, वो सागरिका को मना लिया, बस अम्मा को मनाना बाकी है। कुछ अच्छा सा सुझाव दीजिए हमें। हमसे उपाय पूछ रहे हो? फिर घूम रहे हैं। उपाय सूझ रहे हैं, सूझ नहीं रहा है इसलिए कदम टिक नहीं रहे हैं। क्या सोचें, क्या करें, कोई समझ नहीं आ रहा है। अरे हमारे बाबूजी, अगर आपको उपाय नहीं सूझेगा तो किसको सूझेगा? आप तो गुरुजी हैं हमारे। इतने उपाय दिए हैं, इतने सुझाव दिए हैं, आपका पप्पू भैया से मांगेंगे, पप्पू भैया से। शांति से खड़े हुई और सोचिए, जोर डालिए दिमाग में, कुछ ना कुछ आ जाएगा दिमाग में। सोचिए आराम से। आ रहा है, आया ना? गए थे हम। एक ही विचार घूम घूम के बार बार मस्तिष्क में आ रहा है कि वो कौन सा मुहूर्त था जिसमें हमने तुम्हें मदद करने की सोची। तुम्हारे चक्कर में अपनी पत्नी से इतनी लताड़ खाए जो पिछले 30 साल, शादी के 30 साल में नहीं खाई होगी। अब एक और उपाय का चूरन देकर हम अपनी जिंदगी जहर नहीं बनाना चाहते। भैया जाइए, दूसरी दुकान पर जाइए, वहां देखिए। नमस्कार। ऐसे आदमी पहले हमें ज्ञान देते हैं, जब हम फंसते हैं और उपाय मांगते हैं तो उपाय भी नहीं देते, सीधा पीठ दिखा के खड़े हो गए हो। आपसे बात कर रहे हैं हम। क्या कौन आप हैं? राम अवधेश से मिलना है? राम अवधेश मिश्रा का कमरा नीचे, जाइए। अरे बाबूजी हमें बोलने तो दीजिए, पहले सुनिए तो। बात क्या करेंगे? प्रणाम दादी। क्या बात है, आज बहुत दिनों के बाद अपनी दादी की याद आई? जी। कुछ काम है क्या? जी काम तो नहीं है, बहुत बड़ा काम। अच्छा, क्या हुआ? वो दादी, हमें आपसे ना गुरु मंत्र चाहिए। किस बारे में? देखिए, इस घर की सबसे बड़ी आप है, तो जाहिर सी बात है आपने सबसे ज्यादा दुनिया देखी। हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मम्मा सागरिका को उतना ही प्यार दे सके और खुश भी रख सके। शिव प्रसाद, तुम छोटे थे ना, तभी हम तुम्हें कहानी सुनाया करते थे। कौन सी? एक गधा अपने मालिक को चोर से बचाने के लिए कैसे चिल्लाया था। तो मालिक ने उल्टा आके उसे ही पीटा। जानते हो क्यों? क्योंकि चोरों से बचाने का काम कुत्ते का होता है, गधों का नहीं। आपके कहने का मतलब है कि हम कुत्ते हैं, हम गधे हैं, हम है क्या मतलब? वो तो तुम्हें तय करना पड़ेगा। अरे मजाक कर रहे हैं। देखो, अम्मा भी तुम्हारी, पत्नी भी तुम्हारी, है कि नहीं? जी। तो उन दोनों को खुश करने के लिए तो दूसरे से क्यों पूछते हो? एक ने तुम्हें जन्म दिया और दूसरी तुम्हारी औलाद को जन्म देगी। अब दोनों को एक साथ कैसे खुश रखना, उसका तरीका तुम्हें खुद को ढूंढना होगा। समझ गए ना? जी। माँ, अब माफ भी कर दीजिए। नहीं, क्या माफ करना बेटा, तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें उल्टा सीधा सिखाया है, तो बेटा तो बिगड़ ही जाएगा। क्या लक्ष्मी जी, अब बीत गई सो बात गई। अब छोटी सी गलती के लिए आप हमको दिन भर से खरी खोटी सुना रही हैं। आपने जो हरकत की है उसके लिए जिंदगी भर खरी खोटी सुनाएंगे तो भी कम है, समझे? अम्मा, वैसे आपने जब कह ही दिया है कि हमारी कोई गलती नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपने हमें माफ कर दिया। हम तो आपके लाडले बेटे हैं। अब हमारी प्यारी सी अम्मा है। बचपन से लेके आज तक आपने इतनी अच्छी परवरिश रखी है हमारी। हमने इतना प्यार किया है आपको, हमेशा आपकी बात सुनी, कभी आपको निराश नहीं किया, तो हम आपको कैसे दुखी देख सकते हैं अम्मा? हमें माफ कर दीजिए ना। वो क्या है ना, कुछ देर के लिए हम परेशान हो गए थे, इसलिए हमारे बाबूजी के पास चले गए सलाह लेने के लिए। अब बाबूजी ने गलत सलाह दी थी तो हम फंस गए ना अम्मा।
अपना दिमाग तो लगा नहीं पाए हम। माफ कर दीजिए। माफी वाफी रहने दो, हमारा एक काम करो। हमारी सहेली है, उसकी बेटी की सगाई है कल सुबह 9:30 बजे यहाँ से निकलेंगे हम, तो उसके लिए तोहफा ला दो। साड़ी बाजार जाओ, रेशम की जो है जरी वाली साड़ी लेके आओ। हैं? 9:30 बजे पहले घर पहुँचो बस। मेरा ना फोन खराब हो गया और मेरी फ्रेंड जो है कल 9:30 बजे मुझे फोन करने वाली है। अब क्या सोच रहे हैं? नहीं लाओगे? अब ले आएंगे अम्मा साड़ी हम। हाँ जी सोच लिए हो पूरा? जी। हाँ किसी से पूछना है तो पूछ लो, बड़ों की सलाह लेनी है। सुबह 9 बजे दुकानें खुलती हैं और साड़ी वाली दुकान और मोबाइल रिपेयर शॉप शहर के 2 कोनों में है। अरे कैसे 9:30 बजे तक दोनों काम कर पाएंगे? वैसे डार्लिंग, एक तो कहावत हमको याद आ रहा है। वो कैसे था कि लकड़ी जल कोयला बनी और कोयला जलकर राख। अब बंटी बेचारा जल गया, न कोयला बना न राख। सच में बहुत बुरा फंसा, करेगा काम। सच कह रहे हो पप्पू जी। वैसे पप्पू जी एक बात बताइए, हाँ बंटी ने अम्मा जी से झूठ क्यों बोला? ओ डार्लिंग, ऐसी कोई खास बात नहीं है, सारे पुरुष झूठ बोलते हैं। क्या पप्पू जी, इसका मतलब है आप भी हमसे झूठ बोला करते थे? नहीं डार्लिंग, हम तो पुरुष ही नहीं है ना। क्या? नहीं, वो हमारा कहने का मतलब है कि हम पुरुष नहीं है ना, हम तो महापुरुष हैं। जितने भी पुरुष लोग अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं वो पुरुष नहीं महापुरुष कहलाते हैं। जैसे ओबामा जी हाँ अपनी मेहरारू को लेकर के सब जगह जाते हैं। हाँ? जैसे अभिषेक बच्चन जहाँ भी जाता है ऐश्वर्या भाभी को लेकर के जाता है। ठीक ना? हम ऐसे लोग सब महापुरुष ही होते हैं। ओह अच्छा, ये बात है पप्पू जी। यही बात तो ही है। वैसे पप्पू जी एक बात बताइए ना, हाँ आप कभी हमसे झूठ तो नहीं बोलेंगे ना? नहीं डार्लिंग, कबू नहीं बोले। सच्ची? मुझे जानू, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, झूठ नहीं बोलेंगे ना हमसे? डार्लिंग इधर उधर की क्या बात करते, किधर की भी हो जाए, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल जाए, उत्तर के बजाय दक्षिण में घुस जाए, हम झूठ नहीं बोलेंगे जाने मन। सच पप्पू जी? मुझ रानी जी। थैंक यू पप्पू जी। आई लव यू टू बेबी। पप्पू जी एक बात कहें हम आपको। ओ डार्लिंग, अपना बड़े बड़े क्यूट हो। आप ही पर गए जानू। अच्छा पप्पू जी एक बात बताइए, पूछिए। अब बंटी क्या करेगा? हमारे कहने का मतलब है कि अम्मा जी और सागरिका को उसका भेद पता चल गया है, अब उसका क्या होगा? हम भी वही सोच रहे हैं। कल तक जौन बंटी हम है ना कर रहा था, कल वो ये सोचेगा कि वो काहे कर रहा था। सबको अपना अपना काम करने देता, कोनो समस्या खड़ी नहीं होती डार्लिंग, सच्ची बता रहे हैं। अब अपना कपार पकड़ करके बैठेगा और ही कुछ नहीं हो सकता। सही कहा आपने पप्पू जी। खैर हम लोगों को क्या। कन्हैया जी, ऐसा कौन सा जादू किया आपने? हैं? एकदम ऐसे फट से जैसे आइडिया ही आइडिया आ गया हमें। हमेशा सोचा करते थे विष्णु जी जो हैं अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हैं और शिव जी जो हैं अपने हाथ में त्रिशूल लिए हैं, तो ये आप भी हमेशा ये बंसी बजा के ऐसे खुश रह के हमेशा कैसे खड़े रहते? हम बहुत सोचे इसके बारे में, लेकिन आज जवाब मिल गया हमको, क्योंकि एक आप ही लौटे हैं जो अपनी पत्नी के साथ नहीं है, तभी तो इतने खुश हैं, इतने संतुष्ट हो के मस्त बंसी बजा रहे हैं। कन्हैया जी कृपया करके हमें बता दीजिए कि सागरिक और अम्मा को एक साथ खुश कैसे रखें। बस देखिए, हमारी लड़ाई में ना कोई चक्र है ना कोई त्रिशूल है, केवल प्यार है। कन्हैया जी हमें भी थोड़ा सिखाइए ना, प्यार बांटना, प्यार करना, सबको एकजुट रखना।
और उससे भी पहले ये बताइए कि कल सवेरे सबसे पहले हम करें तो क्या करें? सागरिका का फोन ठीक कराएं या अम्मा की साड़ी लें? बताइए ना प्लीज, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। कन्हैया जी, ऐसा कौन सा जादू किया आपने? हैं? एकदम ऐसे फट से जैसे आइडिया ही आइडिया आ गया हमें। कन्हैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सवा 9 बज गया, अभी तक आया नहीं। कैसे आएगा? है माँ ने काम बोला है, कैसे करेगा? 9:30 के पहले आना है, हमें निकलना है। अम्मा, आपकी साड़ी है? तू ले आया? हाँ देखिए। है? तू खुद पसंद करके लाया है? अरे खुद पसंद किए हैं दुकान में खड़े होके। हैं? अच्छी है ना? बहुत सुंदर है। अब आप जाइए, खुशी खुशी जाइए अपने सहेली की बेटी की शादी में। हाँ, खुश होके जाएंगे। बेटा हो तो ऐसा। एक ही समय में पत्नी और अम्मा दोनों को खुश कर दिया। कैसे? गुरु मंत्र सीख गए ना। क्या? झूठ बोलो राज करो। अब बेटा जी, ये तो हो नहीं सकता कि तुम मोबाइल ठीक भी करवा लो और साड़ी बाजार जाके साड़ी भी खरीद लो एक ही समय में, और 9:30 से पहले घर भी पहुंच जाओ। हैं? अरे ज्यादा घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, आपका फोन ले आए हैं, ठीक 9:30 बजे के पहले आ गए। वाह बंटी, थैंक यू सो मच। आपको पता है, मुझे तो डर ही लग रहा था। क्यों? कि मेरी फ्रेंड फोन करेगी और नंबर नहीं लगेगा तो बात कैसे हो पाएगी मेरी। अरे ऐसे कैसे नहीं लगेगा सागरिका मिश्रा, आपके पति बंटी मिश्रा हैं। जब कोई काम कहते हैं कि वो कर देंगे तो कर देंगे। आ गया ना फोन? बंटी, आप कितने अच्छे पति हो, तो बिल्कुल आपके जैसा। अरे फोन आ गया। हेलो, हाँ कैसी हो तुम? अरे वाह बेटा, एक ही समय में पत्नी और अम्मा दोनों को खुश कर दिया। कैसे? और नहीं तो क्या बाबूजी। बाबूजी क्या है ना, गुरु मंत्र सीख गए ना। क्या? झूठ बोलो राज करो। अरे अरे, हमने कोई झूठ वूठ नहीं बोला, सच कह के खुश किया दोनों को। अच्छा, अभी तो तुमने अपनी अम्मा से कहा कि वो साड़ी तुमने खुद पसंद की है। अब बेटा जी, ये तो हो नहीं सकता कि तुम मोबाइल ठीक भी करवा लो और साड़ी बाजार जाके साड़ी भी खरीद लो एक ही समय में, और 9:30 से पहले घर भी पहुंच जाओ। हैं? बाबूजी, हम साड़ी बाजार नहीं गए, साड़ी बाजार खुद हमारे पास चल के आया। मतलब? अरे बात ये है कि हम गए थे सागरिका का फोन ठीक कराने। हाँ। कहाँ दोनों जगह भागते रहेंगे। हम फोन निकाले, फोन किए माधव को, कहा भाई 2-3 साड़ी जो है पसंद करो और हमारे पास दुकान में ले आओ फट से। माधव साड़ियां लेके आया, हम एक साड़ी उठाए और घर पे आ गए। अब हमें बताइए इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। अरे वाह, ये तो सच ही कहा जाएगा। अरे बाबूजी, सब जो है गुरु मंत्र समझने का खेल है। पहले हम जो है फूट डालो राज करो के जो मामले में झूठी बोल रहे थे, अगर उसी झूठ को थोड़ा तोड़ मरोड़ के थोड़ा प्यार डालें तो कितना प्यारा लगेगा बाबूजी। और देखिए वही हमारे काम आया। सही कह रहे हो बेटा, क्योंकि हर पत्नी यही समझती है कि उसका पति जो है वो उसकी अम्मा का पल्लू पकड़ू है, और हर अम्मा यही समझती है कि उसका बेटा अपनी पत्नी का पिछलग्गू है। वही तो प्रॉब्लम है बाबूजी। आदमियों में जो है आज के जमाने में दिमाग होना चाहिए इस्तेमाल करने को, ताकि वो जो है पत्नी के सामने एक आदर्श पति भी लगे और एक माँ के सामने आदर्श बेटा भी लगे। अरे वाह गुरु, बिल्कुल सही जा रहे हो, क्योंकि ये सास बहू का जो झगड़ा है वो चिरंतन है, सदियों से चलता आया है और सदियों तक चलता रहेगा।
और इन दोनों के बीच में सदियों से फंसता आया है बेचारा आदमी। लेकिन बाबूजी, हम मानते हैं अगर ये आदमी चाहे ना तो युद्ध में फंस नहीं सकता, बल्कि एक शांतिपूर्ण जिंदगी जिएगा दिमाग का इस्तेमाल करके। और तुम्हारा ये जो गुरु मंत्र है वो हमारे देश के बाकी पुरुषों तक पहुंचाएगा कौन? अरे आपके सुपुत्र बंटी मिश्रा बाबूजी, हमसे बड़े महापुरुष कौन है? अभी हम है ना। आए मिलके समझाए सबको टांग टांग दिदिक टांग टांग दिदिक टांग टांग। का बंटी का झेल रहा है? ये जो स्थिति निर्माण हुई है आपकी वजह से हुई है। शर्म नहीं आती हैं? इतना बड़ा षड्यंत्र चालिए हो, का उल्टा सीधा सिखा रहे हो बेटे को? हैं? अपनी पत्नी से, माँ से झूठ बोलो। नहीं रश्मि, कैसी बातें, षड्यंत्र वड्यंत्र बड़ा बड़ा शब्दों का प्रयोग क्यों कर रही हैं? बंटी बच्चा छोटा छोटा, हाँ फंसा तो बाप बड़ा। मदद इसका मदद नहीं कहते हैं, उठपटांग बातें सिखाना कहते हैं, मति भ्रष्ट करना बोलते हैं। क्षमा, गलती हो गई। अब क्या इतनी छोटी सी चीज के लिए अब क्या अभी आप हमको सजाए मौत दीजिएगा क्या? ना ना, हम क्या करेंगे ऐसे, हम काहे करेंगे ऐसे? धन्यवाद। भोलेनाथ है, वही त्रिशूल चुभाएंगे। हाँ। कैसी बातें करते हैं आप भी, मतलब इतनी छोटी सी गलती के लिए कहाँ भोलेनाथ जी को कैलाश पर्वत पे पृथ्वी पे बुलाएंगे, वो पृथ्वी पर आएंगे और आपके पतिदेव की छाती में से भोंकेंगे। बहुत भोले हैं वो। हाँ, आप भोले मत बनिए, समझे? सागरिका, माफ कर दीजिए ना। हमें माफ नहीं करेंगे आप?